नमस्कार। अगर आप भी मुश्किल टॉपिक्स को एकदम आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई की एक एक परत को खोलकर समझेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मुद्रास्फीति आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि कीमतें बढ़ती क्यों हैं, इसकी रफ्तार कितनी तरह की होती है और इसे नापा कैसे जाता है। उसके बाद बात करेंगे इसे कंट्रोल करने के तरीकों की और आखिर में समझेंगे विकास और महंगाई के बीच के रिश्ते को। चलिए, कोई भारी भरकम परिभाषा में जाने से पहले एक बहुत ही सिंपल सा रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं। सोचिए 2010 में 100 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल आ जाता था और आज उतने ही 100 रुपए में मुश्किल से 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत थी, जो पावर थी, वो कम हो गई है। बस इसी को महंगाई या मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसे समझने के ना दो तरीके हैं। या तो आप ये कह लीजिए कि चीजें महंगी हो रही हैं, मतलब सामान और सर्विसेज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे पैसे की वैल्यू कम हो रही है, उसकी खरीदने की ताकत घट रही है। बात एक ही है, बस कहने के दो अलग अलग तरीके हैं। अब ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। नियम ये है कि महंगाई में कर्ज देने वाले यानी लेनदार को नुकसान होता है और कर्ज लेने वाले यानी देनदार को फायदा। अब सोचिए ऐसा क्यों? क्योंकि जब कर्ज लेने वाला पैसा लौटाता है तो उस पैसे की कीमत पहले के मुकाबले घट चुकी होती है। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि महंगाई क्या है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये कीमतें बढ़ती ही क्यों हैं? चलिए इसके पीछे के दो सबसे बड़े कारणों को समझते हैं। तो देखिए, कीमतें बढ़ने के ना दो मेन इंजन होते हैं। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी मांग वाली महंगाई। इसे ऐसे समझिए कि जब बहुत सारा पैसा बहुत कम सामान के पीछे भागता है। ये तब होता है जब लोगों की इनकम बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ जाती है। इससे कुछ हद तक अच्छा माना जाता है। दूसरा इंजन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब सामान को बनाने का खर्चा ही बढ़ जाए। मान लीजिए कच्चा तेल महंगा हो गया या सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। इसे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं मानते। लेकिन एक सवाल है, क्या हर तरह की महंगाई बुरी ही होती है या कुछ महंगाई अच्छी भी होती है? चलिए, महंगाई की अलग अलग स्पीड और इकोनॉमी पर उसके असर को देखते हैं। देखिए, महंगाई की 4 अलग अलग स्पीड हो सकती हैं। पहली है रेंगती हुई महंगाई, जब ये 0 से 3% हो। इसे इकोनॉमी के लिए एक टॉनिक की तरह माना जाता है। फिर आती है चलती हुई महंगाई, 3 से 10% तक, जो एक वार्निंग साइन है। अगर ये 10 से 50% हो जाए तो इसे भागती हुई महंगाई कहते हैं, जो बहुत खतरनाक है। और अगर ये 50% की भी पार चली जाए तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसने वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसे देशों की इकोनॉमी को पूरी तरह तबाह कर दिया। तो ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, ये भी समझ गए। पर हमें पता कैसे चलता है कि कितनी बढ़ रही है? मतलब इसे नापते कैसे हैं? भारत में इसके लिए 2 खास थर्मामीटर हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। और यही सवाल एग्जाम्स में बहुत बार आता है। इंडिया में महंगाई को नापने के लिए 2 अलग अलग पैमाने हैं, 2 अलग अलग इंडेक्स। और इन दोनों का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये 2 पैमाने हैं, WPI और CPI। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये समझ लीजिए कि फैक्ट्री के गेट पर कीमतों को नापता है और सिर्फ सामान की। दूसरी तरफ है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये हम और आप जैसे आम ग्राहकों तक चीजें पहुंचने पर उनकी कीमत दिखता है, और इसमें सामान और सर्विस जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन दोनों शामिल है। पर सबसे बड़ा फर्क, RBI अपनी नीतियां बनाने के लिए अब CPI का इस्तेमाल करता है। और ये वो पॉइंट है जहां बहुत लोग गलती करते हैं। याद रखिएगा, 2014 में उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश आई और उसके बाद से आरबीआई ने अपना पूरा का पूरा फोकस WPI से हटाकर CPI पर कर दिया है। क्यों? क्योंकि CPI आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले असर को ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए पेट्रोल और टमाटर के दाम अचानक बहुत बढ़ गए। इससे महंगाई का आंकड़ा एकदम से ऊपर चला जाता है। तो असली ट्रेंड देखने के लिए इकोनॉमिस्ट कोर इन्फ्लेशन को देखते हैं। इसमें वो हेडलाइन इन्फ्लेशन में से खाने पीने की चीज़ों और फ्यूल के दाम हटा देते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। जो बचता है वो इकोनॉमी का असली गहरा ट्रेंड दिखाता है।
अब आते हैं एक बहुत ही बुरे बल्कि सबसे बुरे इकोनॉमिक सिनेरियो पर, स्टैगफ्लेशन। नाम से ही पता चल रहा है, स्टैग्नेशन यानी ठहरी हुई इकोनॉमी और इन्फ्लेशन यानी बढ़ती महंगाई। सोचकर देखिए, एक तरफ तो देश की ग्रोथ रुकी हुई है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, और दूसरी तरफ चीजें महंगी होती जा रही हैं। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बुरे सपने जैसा है। तो जब महंगाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो जाहिर है इसे कंट्रोल करने के तरीके भी होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आरबीआई और सरकार के तरकश में कौन कौन से तीर हैं। आरबीआई का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल हथियार है रेपो रेट। अब ये काम कैसे करता है? ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। देखिए, जैसे ही आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, बैंकों के लिए उससे कर्ज लेना महंगा हो जाता है। फिर बैंक क्या करते हैं? वो हमारे लिए और कंपनियों के लिए होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन सब महंगे कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि लोग कम लोन लेते हैं, मार्केट में पैसे का फ्लो घटता है, डिमांड कम होती है और धीरे धीरे महंगाई नीचे आ जाती है। सिर्फ आरबीआई ही नहीं, सरकार भी अपनी तरफ से कुछ कदम उठाती है। जैसे सरकार टैक्स बढ़ा सकती है ताकि लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए कम पैसा बचे, या फिर जो हम अक्सर देखते हैं, जैसे प्याज बहुत महंगा हो गया तो सरकार उसके एक्सपोर्ट यानी कि देश से बाहर भेजने पर रोक लगा देती है ताकि देश में सप्लाई बढ़े और कीमतें कंट्रोल में आए। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जो इकोनॉमिक्स की सबसे क्लासिक दुविधाओं में से एक है, ग्रोथ और महंगाई के बीच का बैलेंस। इसे समझने के लिए फिलिप्स कर्व थ्योरी का इस्तेमाल होता है। ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि शॉर्ट टर्म में महंगाई और बेरोजगारी का रिश्ता उल्टा होता है। मतलब अगर आप महंगाई को दबाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है बेरोजगारी बढ़ जाए, और अगर बेरोजगारी कम करने पर फोकस करेंगे तो महंगाई के बढ़ने का खतरा रहता है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। तो इसी बैलेंस को बनाने के लिए आरबीआई ने एक टारगेट सेट किया हुआ है, और वो टारगेट है 4%। हाँ, इसमें 2% ऊपर या नीचे की गुंजाइश रखी गई है। मतलब जब तक महंगाई 2 से 6% के दायरे में है, तब तक इसे इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है, एक तरह का स्वीट स्पॉट। और यहीं पर हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आज की दुनिया, जहां हर रोज कुछ नया हो रहा है, ग्लोबल लेवल पर इतनी उथल-पुथल है, क्या ऐसी दुनिया में ग्रोथ और महंगाई के बीच वो परफेक्ट बैलेंस, वो स्वीट स्पॉट सच में हमेशा बनाए रखा जा सकता है? शायद यही आज के दौर में किसी भी इकोनॉमी को चलाने की सबसे बड़ी और लगातार चलने वाली चुनौती है।